गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इस वीडियो में संचार के उपाय और संचार में आने वाली बाधाओं को दूर करने की विधियों पर विचार करेंगे। संचार की विभिन्न बाधाओं या अवरोधों को दूर करने तथा इससे प्रभावकारी संचार बनाने के लिए किन किन उपायों और विधियों का उपयोग किया जा रहा है, उनमें प्रमुख हैं। फर्स्ट है संचार के वास्तविक उद्देश्य का निर्धारण। संचार को सफल बनाने के लिए ये जरूरी है कि संदेश भेजने वाले उसके वास्तविक उद्देश्य से परिचित हों, उसे इस बात का अवगत होना चाहिए कि अमुक संदेश को क्यों संचारित करना चाहता है। इससे संचार के सफल या प्रभावकारी हो जाने की संभावना बन जाती है। दूसरा पॉइंट आता है प्रेषक की आत्म स्पष्टता। एक प्रभावी संचार के लिए यह जरूरी है कि संदेश भेजने वाला अपने संदेश के अर्थ तथा आशय से अच्छी तरह से अवगत हो। उसे चाहिए कि वह संदेश के उद्देश्य के साथ साथ उसके अर्थ को स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करे। इसके लिए उसे संदेश पर बार बार विचार करें तथा क्रमबद्ध तरीके से उसका विश्लेषण करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है भाषा तथा शब्दों की स्पष्टता। प्रभावकारी संचार के मार्ग में मुख्य बाधा शब्दों तथा भाषा की अस्पष्टता है। इसको दूर करने के संचार को सफल एवं प्रभावकारी बनाया जा सकता है। भाषा सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए ताकि प्राप्तकर्ता को समझ में आने में कोई कठिनाई नहीं हो। इस प्रकार एक से अधिक अर्थ वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सुझाव विशेष रूप से नीचे की ओर संचार के लिए अधिक जरूरी है, क्योंकि अधीनस्थ कर्मचारी कम शिक्षित होते हैं तथा उनकी समझदारी सीमित होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है तटस्थ तथा असंवेगी शब्दों का उपयोग। संचार को प्रभावकारी बनाने के मार्ग में संवेगात्मक शब्द बाधक होते हैं, इसलिए ऐसे शब्दों का उपयोग संचार में नहीं करना चाहिए जिससे प्राप्तकर्ता को संवेग, धार्मिक विश्वास तथा मनोभाव उत्तेजित हों और वे प्रतिकूल प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित हों। नेक्स्ट पॉइंट आता है वाक्य की सरलता एवं मध्यम लंबाई। प्रभावकारी संचार के मार्ग में एक बाधा वाक्य की जटिलता तथा वाक्य की अनावश्यक लंबाई है। इसलिए संचार को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी है कि संचार में सफल तथा मध्यम लंबाई के वाक्यों का उपयोग किया जाए ताकि उसको सही तौर में समझने में प्राप्तकर्ता को कोई कठिनाई नहीं हो और संचार का लक्ष्य पूरा हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है उपयुक्त साधन का चयन। कभी कभी गलत साधन के कारण भी संचार दोषपूर्ण बन जाता है। इसलिए प्रभावकारी संचार के लिए उपयुक्त साधन का सिलेक्शन भी बहुत जरूरी है। जहां तक संभव हो सके मौखिक संचार की अपेक्षा लिखित संचार तथा अप्रत्यक्ष संचार की अपेक्षा प्रत्यक्ष संचार का उपयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है दाखलता का उपयोग। औपचारिक संचार के साथ साथ अनौपचारिक संचार का उपयोग सहायक संचार के रूप में किया जाना चाहिए। इससे संचार की प्रभावकारिता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है संचार की उद्देश्यपूर्णता एवं सार्थकता। संचार को प्रभावकारी बनाने के लिए जरूरी है कि प्राप्तकर्ता की नज़र में संचार समुदाय के लिए उद्देश्यपूर्ण तथा सार्थक बन सके। नेक्स्ट पॉइंट है अनुवर्ती क्रिया। इस बात को निर्धारित करने के लिए कि फीडबैक घटित हुआ या नहीं, अनुवर्ती क्रिया जरूरी है। लास्ट पॉइंट है संचार का सतत कार्यक्रम। प्रभावकारी संचार के लिए यह जरूरी उपाय है कि संचार के निरंतर कार्यक्रम की व्यवस्था हो।
इसके बाद आता है प्रभावकारी संचार, कि संचार को प्रभावकारी कैसे बनाया जाए। प्रभावकारी संचार बनाने के लिए संचार में कई विशेषताएं होनी चाहिए। फर्स्ट है अर्थ की स्पष्टता। प्रभावकारी संचार की एक विशेषता है इसकी स्पष्टता, इसीलिए उसे प्रभावकारी संचार कहते हैं, जिसका अर्थ है कि प्राप्तकर्ता उसे आसानी से समझ सके। संदेश भेजने वाला किसी संदेश को प्राप्तकर्ता के पास जिस अर्थ तथा आशय से के साथ भेजता है, यदि प्राप्तकर्ता उसे सही अर्थ तथा आशय के साथ समझ पाता है तो इसे प्रभावकारी संचार कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है भाषा तथा शब्दों की स्पष्टता। प्रभावकारी संचार के लिए यह भी जरूरी है कि संचार जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वो स्पष्ट हो और एक ही अर्थ वाली हो। भाषा के स्पष्ट तथा जटिल होने से संचार के अर्थ को ठीक तरह से समझना कठिन बन जाता है। इसलिए प्रभावकारी संचार की भाषा का सरल तथा स्पष्ट होना जरूरी है। इसी प्रकार अस्पष्ट शब्दों के होने पर अर्थ का अनर्थ हो जा सकता है। पेज एक अस्पष्ट शब्द है जिसका अर्थ पन्ना तथा नौकर दोनों होता है। भेजने वाला इसका उपयोग पन्ना के अर्थ में कर सकता है और प्राप्तकर्ता इसकी व्याख्या नौकर के अर्थ में कर सकता है। इसलिए प्रभावकारी संचार के लिए जरूरी है कि उसमें सरल तथा स्पष्ट शब्दों का व्यवहार किया जाए। ये विशेषता मौखिक संचार तथा लिखित संचार दोनों पर लागू होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रेषक तथा प्रापक के बीच पारस्परिक क्रिया। प्रभावकारी संचार की मुख्य विशेषता यह है कि संदेश के प्रेषक तथा प्रापक के बीच पारस्परिक क्रिया सहज रूप से संभव हो। प्रेषक को विश्वास हो सके कि प्रापक के संदेश को समझ लिया है। इसी प्रकार प्राप्तकर्ता के लिए यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि संदेश भेजने वाले से संदेश का स्पष्टीकरण करा सके। ये एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है जिसमें भेजने वाला और प्राप्त करने वाले के बीच कहने सुनने की क्रिया शामिल होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इजी फीडबैक। प्रभावकारी संचार का एक मापदंड इजी फीडबैक है। संचार एक द्विमार्गीय प्रोसेस है जिसकी सफलता के लिए फीडबैक जरूरी है। यदि फीडबैक भेजने वाले के लिए है तो संचार को प्रभावकारी माना जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है संदेश की पर्याप्तता। प्रभावकारी संचार के लिए जरूरी है कि संदेश भेजने वाले और प्राप्तकर्ता तक पर्याप्त मात्रा में संचारित हो सके, वह निरर्थक बातों से मुक्त हो। संदेश का कोई भी अंश छूट जाए तो संचार का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए संचार में संदेश की पर्याप्तता का गुण होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है समय पर पहुंचना। प्रभावकारी संचार की एक पहचान यह है कि कोई संदेश प्राप्तकर्ता को समय पर प्राप्त हो सके ताकि समय पर उसको कार्य रूप दिया जा सके तथा समय पर फीडबैक संभव हो सके। तो इस तरह से हमने संचार का ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट किया है। इसमें हमने संचार क्या है, संचार के प्रकार, संचार का स्वरूप, संचार का उद्देश्य, संचार के प्रकार में हमने संचार की गति की दिशा, ऊपर की ओर संचार, पार्श्विक संचार क्या है, और संचार के माध्यम में शाब्दिक संचार, लिखित संचार,
किया है और अशाब्दिक संचार को पढ़ा है। उसके बाद संचार के मॉडल को हमने इसमें तैयार किया है। संचार का महत्व या उसकी भूमिका क्या है, संचार में आने वाली बाधाएं, उन बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है और संचार को प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है, इन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डाला।